इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। देखिए, अभी शाम को सीबीएसई ने दो महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किए हैं। एक सर्कुलर तो उनसे रिजल्ट के कंप्यूटेशन के संदर्भ है, और दूसरा जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था उसके बारे में, मतलब वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग ऑफ मार्क्स एंड चैलेंजिंग ऑफ योर मार्क्स। तो देखिए, पहले मैं सर्कुलर 1 के बारे में बता दूं कि सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा रिजल्ट कंप्यूटेशन हुआ वो 30 और 70 के रेशियो हुआ। मैंने 30% वेटेज टर्म 1 को दिया गया है, 70% वेटेज टर्म 2 को दिया गया। इसको इस उदाहरण से समझिए, जैसे मान लो क्लास 10 का फुल मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट का 80 नंबर है, तो टर्म 1 टर्म 2 में 40 नंबर हो गए। सपोज किसी व्यक्ति ने या किसी स्टूडेंट ने 40 मार्क्स में 20 नंबर ऑब्टेन किए थ्योरी में, और उसका इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का, तो 10 नंबर उसको फुल नंबर गए। तो 40 नंबर का जो स्कोर में, अगर वो 40 में 30 स्कोर करता है तो उसका 30% जो हो गया, 40 में 30 से स्कोर किया तो 30%, उसका 9 मार्क्स हो गए। ठीक उसी तरह से अगर उसका 30 नंबर स्कोर करता है टर्म 2 में आउट ऑफ 40, तो उसमें 70 का 21 नंबर हो गया, 70%। तो 21 9 कितने हो गए? 30। इस मार्क्स को डबल कर दिए तो 30 दूना 60 नंबर हो गए। मतलब आउट ऑफ 80 में उसके थ्योरी में 60 मार्क्स हो गए, और टर्म 2 में जो इंटरनल असेसमेंट था, मान लिया 10 में 10 गया, और पहले वाले में भी 10 में 10 है, तो दोनों को जोड़कर 20 हो गया, तो 60 + 20 80 हो गए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बता दूं कि टर्म 1 का वेटेज 30% हुआ है, टर्म 2 का वेटेज 70% हुआ। 10th का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट का, तो 40 नंबर का टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, तो किसी व्यक्ति ने 40 में अगर वो 30 नंबर स्कोर किया तो उसका 30% हो गया, 9 मार्क्स हो गया। अगर 40 में टर्म 2 में वो पुनः 30 नंबर ही स्कोर किया, तो यहाँ पर 70% हो गया, 21 नंबर हो गया। तो 21 9 30 हुआ, 30 × 60 हो गया, मतलब उसका 80 में थ्योरी में 60 नंबर आए, और इंटरनल में मान ली टर्म 1 में टर्म 10 था, टर्म 2 में भी 10 था, तो 20 हो गए। तो 60 20 हो गया, मतलब 60 जोड़ 20 80 हो गए उसके पूरे मार्क्स आउट ऑफ 100 में। ये ही रिजल्ट का कैलकुलेशन था, चाहे वो क्लास 10 था या क्लास 12 था। दूसरा महत्वपूर्ण सर्कुलेशन उन्होंने जारी कर दिया कि भाई आपका जो आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके संदर्भ में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी, और उसमें ऑनलाइन शुरू करने में जो आपकी प्रक्रिया होगी उसमें आपको प्रोसेसिंग फी 500 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा आपका। पहले आपको वेरिफिकेशन और मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर, और इसके लिए जो फी रखा गया है वो 500 रुपया पर सब्जेक्ट होगा, और ये 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आवेदन देना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन और मार्क्स पहला स्टेप होगा जो कि 500 रुपया पर सब्जेक्ट। यदि आप 2 सब्जेक्ट पर अप्लाई करते थे 1000 रुपया, 3 सब्जेक्ट पर अप्लाई करते तो 1500 रुपया लग जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपया रखा गया है, और ये ऑनलाइन अप्लाई होगी 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होगी वो हो गया ऑब्टेनिंग द फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट। आप अपने आंसर शीट का फोटो कॉपी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए 500 रुपया पर आंसर शीट, मतलब एक सब्जेक्ट का इसका भी हो गया। यहाँ भी एक पर आंसर बुक कहने का मतलब एक सब्जेक्ट का एक आंसर बुक होगा। इसकी अप्लाई जो ऑनलाइन होगी 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2022 तक होगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्टेनिंग द फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट की अप्लाई जो होगी वो 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2022 तक होगी। इसके लिए 500 रुपया पर आंसर बुक रखा गया है। तीसरी जो लास्ट आपकी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन अप्लाई करने की, इसमें रीइवैल्यूएशन ऑफ योर मार्कशीट या रीइवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर बुक। आपकी कॉपी का रीइवैल्यूएशन के लिए क्या होगा, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगी। मतलब 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको 100 रुपया पर क्वेश्चन रखे गए हैं इसके फी। यदि एक क्वेश्चन में आपको सेटिस्फाइड नहीं है, लगता है कि मार्क्स कम मिले हैं, तो आपको 100 रुपया देना होगा। 2 क्वेश्चन में लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं है, कम मार्क्स मिले हैं, तो 200 देना होगा। 3 क्वेश्चन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो 300। मतलब जितने क्वेश्चन में आप सेटिस्फैक्शन आपको लगे कि नहीं है, उतना 100 में आप गुना कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। फिर से मैं एक बात बता दूं, अभी शाम को सीबीएसई ने 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। एक तो रिजल्ट के कंप्यूटेशन के बारे में, जो कि आप जान गए होंगे, और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो आपका ऑनलाइन जो अप्लाई होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक, और रीवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर बुक।
तो ऑब्टेनिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहला अप्लाई स्टेप होगा, जिसमें 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको अप्लाई करना होगा और इसका फी रखा गया 500 रुपया पर सब्जेक्ट। दूसरा ऑब्टेनिंग द फोटो कॉपी होगा, ये 8 अगस्त से 9 अगस्त तक अप्लाई होगा और इसका भी फी रखा गया 500 रुपया पर आंसर बुक। और तीसरा री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट जो रखा गया है वो 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2022 तक रखा गया और इसमें फी दिया गया 100 रुपये पर क्वेश्चन। 100 रुपया पर क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन पर आप डिससेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मार्किंग सही नहीं की गई है, तो उसको आप इंडिकेट करते हैं। तो जितना क्वेश्चन बनता है उससे आप 100 से गुना कर दें तो आपको फी भरनी होगी। इन 3 प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आपके मार्क्स का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और सीबीएसई आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपके क्या मार्क्स यदि घटते हैं बढ़ते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो है सीबीएसई को सरेंडर करना होगा और सीबीएसई एक नई मार्कशीट जो है इशू करेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।